नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु एंड मैं हूं एक रैपिडो ड्राइवर। अभी मैं कुछ टाइम पहले से ही रैपिडो चलाना मैंने स्टार्ट किया है एंड साथ में मैं ऊबर भी चला रहा हूं। सो मेरा क्या व्यूज़ है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने कुछ पॉइंटर्स बना के रखे हैं, उन पॉइंटर्स को मैं आपको एक बार बता देता हूं। देन आप खुद डिसाइड करना कि आगे आपको क्या करना है। सो दोस्तों, अभी देखो कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप एक रैपिडो कैप्टन या फिर रैपिडो या ऊबर जो भी चलाना चाहते हो आप, इन चीज़ों का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है। सो वीडियो को यहाँ पूरा देखना, उसके बाद ही आप बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या फिर बीच में भी अगर लगता है आपको तो आप कमेंट्स में मुझे बता देना। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। सो कुछ पॉइंटर्स है जो मैंने अपने पास नोट डाउन करके रखे हैं, वो पॉइंटर्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो रैपिडो होता क्या है। देखो, रैपिडो तो नॉर्मली सबको पता है कि एक बाइक बुक करने के लिए प्लेटफॉर्म है, तो जिस पे आपको अगर कहीं जाना है तो आप सर्च करते हो एंड बाइक बुक करते हो, सिंपल। एंड दूसरा होता है एक रैपिडो कैप्टन। दो एप्लीकेशन आते हैं, रैपिडो का और एक होता है रैपिडो कैप्टन का। तो रैपिडो तो नॉर्मल कस्टमर्स के लिए, एंड रैपिडो कैप्टन जो होता है वो होता है जो बाइक चलाते हैं। तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं? जो बाइक चलाते हैं, रैपिडो कैप्टन। सो अब उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका एज होना चाहिए 18+, पहला क्राइटेरिया। दूसरा होना चाहिए कि आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, एक आपके पास बाइक होनी चाहिए। बाकी बाइक की आरसी और उसके डॉक्यूमेंट्स तो होते ही हैं, वो तो आपको देने ही पड़ते हैं। सो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं नेसेसरी, जो आपको अपलोड करना पड़ता है। इट विल टेक हार्डली 1 और 2 डेज वो वेरीफाई करके आपका अकाउंट एक्टिव कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका मेन पॉइंट जो होता है जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब अगर तुम्हें ये चाहते हो कि मैं ये भी करके दिखाऊँ स्टेप बाय स्टेप, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब हम बात करते हैं कि रैपिडो पे हम आ तो गए, लेकिन रैपिडो पे आना क्यों है भाई? रैपिडो पे ऑब्वियसली हमें अपनी अर्निंग्स बढ़ानी है, राइट? इसीलिए हमें आना है। अगर सोचो अर्निंग्स बढ़े नहीं और उल्टा घटने लगे तो हम क्यों कराएंगे? हम रैपिडो पे क्यों चलेंगे? बहुत सारी चीज़ें यार मुझे बताना है वीडियो में, मैं आगे भी वीडियोस में बताता रहूँगा। एंड उसके लिए यार अब सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर देना वीडियो, ठीक है। तो अर्निंग को बढ़ाने के लिए कुछ पीक आवर्स होते हैं, उन पीक आवर्स का आपको ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये कि सुबह के टाइम में 7 से लेकर 10 बजे तक बहुत ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे कंफर्म। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखो कि सुबह आप प्रिपेयर्ड रहो, अपना सुबह उठो, निकलो, 10 बजे तक करो। और उसके बाद में पीक आवर्स आता है आपका शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो ये पीक आवर्स है, उसके बीच में ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। बट पीक आवर्स के बाद में तो बैक टू बैक ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो होता है सुबह एंड शाम को, ठीक है। दूसरी, अब उसके बाद में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कस्टमर रिलेशन भी बना के रखना होता है, ठीक है। एंड कैंसलेशन नहीं होना चाहिए, और एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके बाद में कैंसिल करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस वगैरह बिगड़ती है, तो उससे ऑर्डर्स वगैरह कम मिलते हैं। तो वो मैं अगले वीडियो में सारी चीज़ें दिखा दूंगा, बट अभी के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान रखो बस। दूसरी चीज़ है कि आपको भी ना हेलमेट आपके पास होना चाहिए, एंड हेलमेट इज़ मैंडेटरी। आप अपने लिए रखो, एक जिसको आप बिठाओगे उसके लिए रखो। तो ये तो ट्रैफिक रूल्स को यार फॉलो करने वाली बात है, ये तो आपको खुद को पता है, ठीक है। एंड ट्राई करना कि यार सारे जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो फॉलो करके चलो, क्योंकि एक बार जब अकाउंट को सस्पेंड करेंगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, फिर वो वापस से रिकवर करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। अब बेनिफिट्स जो है रैपिडो कैप्टन बनने का, उसमें ये है ना कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, यानी जब आपका मन करे तब आप उठ के निकल लो, अपना ऑन ड्यूटी करो एंड काम चालू। आपको ऑर्डर्स आते हैं, आप एक्सेप्ट करो एंड यू आर रेडी टू गो, यही है सिंपल। उसके बाद में पे आउट्स हैं। पे आउट्स मतलब आपके अकाउंट में, वॉलेट में सेव होता रहेगा, आपको मनी ट्रांसफ़र करना है, आप ट्रांसफ़र 3 ट्रांसफ़र फ्री होता है, उसके बाद में रीसेट होता है हर हफ्ते। एंड ऊबर में तो हर दूसरे दिन पे होता रहता है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा।
और उसके बाद में अभी क्या होता है कि अब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी प्रॉब्लम भी होती है कि ना डीमोटिवेट भी होने लग जाओगे कि मेरा अकाउंट काम तो नहीं कर रहा कहीं मतलब काम कर भी रहा है कि नहीं, ऐसा भी होता है ऑब्वियसली। तो इस चीज़ का थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब पॉजिटिव रहना पड़ता है भाई, क्योंकि एक जगह आप छोड़ोगे वहाँ थोड़ी सी बहस होगी तो अगला ऑर्डर, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो आती है ना, कई लोग मेरे से पूछते हैं जब मैं ड्राइव कर रहता हूँ और मतलब ड्राइव कर रहा होता हूँ एंड मेरे पीछे जो बैठते हैं उनमें से कई लोग पूछ लेते हैं कि आप पार्ट टाइम करते हो क्या। सो पार्ट टाइम में तो पहले कर रहा था, बट अभी मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। तो पार्ट टाइम आप कर सकते हो ऑब्वियसली। मैं तो सजेस्ट करूँगा, देखो यार जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, दैन वो ना पार्ट टाइम कर ले तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जिस टाइम पे मान के चलो कोई जॉब कर रहा है अपनी, तो जॉब करने टाइम पे ना पीक आवर्स में ही उनका आना और जाना है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। उस टाइम पे ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे और तुरंत मिल जाएंगे बिना किसी टेंशन के, ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, जहाँ से आप निकले वहीं से आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप देख लो वहाँ पे, वो चीज़ सही रहेगा। पार्ट टाइम भी कर सकते हो। अब टेक्निकल इश्यूज़ की बात करें कि एक ऐप के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई तो जनरली होता है। मैं अभी तक 2 महीने कर रहा हूँ, मैं 2 महीने से कर रहा हूँ, तो 2 महीने में मेरे को अभी तक ऐसा कोई टेक्निकल इश्यूज़ आया नहीं एप्लीकेशन के साथ में ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत ह्यूज अमाउंट में अर्न करना है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम रखेंगे नहीं वो लोग। और ऐसा कुछ है भी नहीं खास, क्योंकि एक्सेप्ट करना है एंड देन उसके बाद में सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है एंड आप छोड़ के आ रहे हो एंड कंप्लीट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ खास टेक्निकल इश्यूज़ तो है नहीं। अब अगर आपको रैपिडो कैप्टन बनना है तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना उनका ध्यान रखना कि आपको अगर फुल टाइम बनना है तो फुल टाइम के लिए आपके पास हेलमेट वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, आपका पोल्यूशन होना चाहिए एंड देन उसके बाद में आपका एक विल होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। क्योंकि जब आप 2-3 घंटे ड्राइव करोगे ना तो उसके बाद आपके बैक में ना पेन होने लगेगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बुरी हालत होती है। और टाइम टू टाइम खाना खाना पड़ेगा, बिकॉज उसके बाद में ऐसा लगता है कि नहीं एक और ले लेते हैं, एक और राइड ले लेते हैं, सो वो चीज़ नहीं, ठीक है। खाना खाओ टाइम से, सारी चीज़ें रखो, और आप कुछ भी अगर कोई भी डाउट आ रही है तो आप मुझसे बताओ, मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा एंड देन मैं आपको बता दूँ। तो ऐसा कुछ खास नहीं है। एक रैपिडो कैप्टन बनने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, एज होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद में फिर आपका एक व्हील होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, क्योंकि आपको बैठे बैठे ड्राइव करना है और वो थोड़ा सा टॉक्सिक होने लगता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो यार लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।